जी ये मुग़ल दौर दिखाया गया है, इसके अंदर स्कल्पचर है मुग़ल दौर के, और यहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र और उनके दरबान और एक बहुत अयाशी और अरयानी का जो है माहौल एक तरह से हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो नूरजहाँ भी बैठी है, तो इनका जो ऑब्वियसली जब आप अपने ख़र्चे बढ़ाएँगे और उसके बाद बिल्कुल ही आप इस्लाम से अलग हो जाएँगे, तो फिर यही होता है कि मुग़ल दौर का एक जो बहुत अच्छा पीरियड था वो इख्तिताम पज़ीर हो गया। जितना अकबर ने इस्टैब्लिश किया था एंड पे आके जिस तरह हमने देखा कि मुसलमानों पे फिर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮਾਯੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये पूरी जो है इस बात की अक्कासी कर रही है कि जब लोगों ने बगावत की और उसके बाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो फिर अंग्रेज़ों ने ऑब्वियसली उनकी 100 साल से हुकूमत थी, मुसलमानों के ऊपर ग़ुलामी थी, तो फिर उसके बाद लोग खड़े हुए और उसके बाद ही मुसलमान का जो पाकिस्तान है उसको आने में और उसके आने में जो भी जद्दोजहद की कायद अज़म इल्हाम इक़बाल इन सब ने उसमें बहुत कलीदी किरदार अदा किया। अब कंपनी के जो है ना ब्रिटिश कंपनी के ज़रिए ये आए यहाँ पर तजारत के लिए आए, लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने हमारे किरदार को देखते हुए हमको खरीद लिया, क्योंकि हम लोग ख़त्म हो चुके थे। हमारे अंदर से इस्लाम की वो जो रूहानियत थी उस वक़्त ख़त्म हो चुकी थी। मुसल्लत हो गए हम पे, लोगों को पैसे लगाए उन्होंने, गद्दार पैदा किए, मुनाफिक पैदा किए, तो ये इक़्तिदार में आ गए। लेकिन जब जुल्म इतना बढ़ गया कि उसकी इंतहा हो गई, तो तब उस वक़्त जो है ना ये शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के सामने इन्होंने हक़ाइक़ बयान किए और मुसलमानों को एक सही रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जिसमें वो अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद थे, हर काम करने के लिए आज़ाद थे। तो फिर इनसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हमें मिली। इसी देखिए ऐसा कैरेक्टर था जिसने लोगों के अंदर शऊर पैदा किया कि बग़ैर तालीम के हम लोग दुनिया में मतलब इस पूरी अगर आप आज़ादी चाहते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। और शायरी का जो एक ऐसा जो अल्लामा इकबाल ने लोगों के अंदर जज्बा पैदा किया वो एक बहुत ही ज़बरदस्त था। इसकी तो सर सैयद के बाद यही इसी रास्ते पे जो गामज़न शख्सियत थी वो इकबाल, जिन्होंने दोबारा फिर अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के अंदर ईमान का वो जज्बा पैदा किया, जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान में हैं। उनका एक शेर है बहुत ही मशहूर और बेहतरीन, फरमाया उन्होंने कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। पहुँचाया जाए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देख सके। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे मुशायरों के अंदर अपने शायरी के जोर से लोगों के अंदर, क्योंकि उस टाइम ना तो व्हाट्सएप का ज़माना था, ना कोई स्नैपचैट का ज़माना था, ना ही यूट्यूब का ज़माना था, तो अपनी तकरीरों के ज़रिए से उन्होंने आवाम के अंदर शऊर पैदा किया और वो शऊर बहुत कारगर साबित हुआ पाकिस्तान की तकमील में। इकबाल के बाद जो शख्सियत है हमारे प्यारे बानी, हमारे कौमी हीरो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। इनकी ना हार मानने की वजह से हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला। अगर ये हार मान जाते, अगर ये स्ट्रगल छोड़ देते, अगर ये जिद्दोजहद छोड़ देते, अगर ये जज्बा हार जाते, तो शायद आज हम अंग्रेज़ों के पिट्ठू होते, शायद हम आज अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते और हमें ऐसा वतन ना मिलता जिसमें हम आज़ादाना घूम सकते हैं, जिसमें हम अपना मज़हब, अपना कल्चर, अपनी रवायात, ये कि अपना इस्लाम कायम नहीं कर सकते। मैं कायदे आज़म को सलूट पेश करता। तो ये कुछ यादगार चीज़ें जो उनकी यहाँ पे सेव कर दी गई हैं। बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें इनकी कराची में पड़ी हैं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट के अंदर भी इनकी बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है, जैसे कि उनका यहाँ पे ऑफिस और यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर बनाया गया जो है वो शेरवानी जो पहना करते थे, ये सोफ़ा था जिसके ऊपर वो कुछ देर के लिए आराम से स्पून से जो है ना लेट जाया करते थे। तो ये उनकी कुछ हमारे पास नुमाइशी चीज़ें हैं जो हम
हमें उनकी जो है ना वो याद दिलाती है। हम इनको देख के उन्हें महसूस करते हैं। तो अब आपके यहाँ हम लाहौर रेजोल्यूशन में मतलब करारदाद पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, कैसे बनेगा, कैसा होगा पाकिस्तान। कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान की शक्ल क्या होगी, पाकिस्तान किधर होगा, और ना तो कोई ये जानता था कि पाकिस्तान किस तरह बनेगा। तो करारदाद पाकिस्तान जो है, जिस जगह पे है मीनार पाकिस्तान लाहौर, तो ये उसका एक अक्कासी करती है। फिर गांधी और कायद अज़म के दरमियान 1944 में मुंबई के एक मुकाम में जो है ना वो मुज़ाकरात हुए, जिसमें गांधी ने कायद अज़म को मशवरा दिया कि हमें हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कोशिश करना चाहिए। हमें नहीं चाहिए मुस्लिम लीग कोई पाकिस्तान बने या हिंदुस्तान बने, या दो कौमी नज़रिया जो है वो कामयाब हो। कायद अज़म ने इस बात को जो है ना मुस्तरद कर दिया कि हमें इस बात की समझ नहीं आई भाई, जहाँ पर पाकिस्तान मुसलमान हैं वहाँ पर एक जो है वो अलग रियासत का क़याम हुआ। बना है पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से, और आप लोग पाकिस्तान की कदर नहीं करते।